सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करेंगे। प्रश्न इस तरह है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में अधिकांश बार पूछा गया है। यहाँ पर जो ये खिलौना है, खिलौने की आकृति आप लट्टू जो बचपन में आपने खेला है, लट्टू के ऊपरी भाग शंक्वाकार होता है और नीचे का भाग अर्धगोलाकार है। आप उसका उदाहरण ले सकते हैं। तो यहाँ पर उसी आकृति का यह खिलौना है जिसमें शंक्वाकार जो भाग है उसकी जो त्रिज्या है 3.5 है और उसी पर अध्यारोपित अर्धगोले पर यह बना है, तो गोले की भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो जिसमें शंकु की ऊंचाई भी शामिल है। तो इसको पहले हम एक रेखा चित्र बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया है जिसका निचला भाग अर्धगोलाकार है और ऊपरी भाग शंक्वाकार है। इस संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई हमें 15.5 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी यहाँ से यहाँ तक 15.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। यहाँ तक हमें ज्ञात करना है, इसका संपूर्ण आकृति का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमें शंकु की ऊंचाई मालूम होनी चाहिए। तो शंकु की ऊंचाई यहाँ पर ये जो त्रिज्या है, यदि हम संपूर्ण ऊंचाई में से अर्धगोले यानी गोले की ये जो अर्धगोला है इसकी हम त्रिज्या घटा दें, यानी जो त्रिज्या है ये हमें 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 3.5 सेंटीमीटर ये भी हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है शंकु यानी शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या दोनों समान है, एक ही आधार पर बना हुआ है, तो इसलिए दोनों का त्रिज्या बराबर होगा। तो r बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम शंकु की ऊंचाई मालूम कर सकते हैं। तो ये शंकु की ऊंचाई हम मान लेते हैं h है। यहाँ पर शंकु की ऊंचाई h बराबर, यानी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है और यहाँ से यहाँ तक ये अर्धगोले की त्रिज्या है। यदि हम त्रिज्या घटा देंगे तो ये ऊंचाई h मालूम हो जाएगी। तो 15.5 में से हम 3.5 घटा दें, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2, 1, यानी 12 सेंटीमीटर यह त्रिज्या आई, ऊंचाई आया शंकु की। अब हमें मालूम करना है तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि शंकु का जो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर यल होता है, जहां यल शंकु की तिरछी ऊंचाई जिसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो ये हमें मालूम करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, हमें आर मालूम है और एच मालूम है, यहाँ तक की त्रिज्या आर मालूम है और ऊंचाई मालूम है। हम तिरछी ऊंचाई यल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है शंकु का पाई आर यल। तो यहाँ से लिखेंगे तिर्यक, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक कहें या तिरछी ऊंचाई कहें, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर √h² + r²। ये फार्मूला आप जानते हैं। तो यहाँ से हम तिरछी ऊंचाई निकालेंगे तो h का मान है 12, 12 का वर्ग प्लस
आर हमें दिया है 3.5। यदि हम इसे फ्रैक्शन रूप में लिखें, भिन्न के रूप में, तो 7/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ से इसे 7/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आर को हम लिख सकते हैं 7/2 का होल। इस तरह से लिखने से कैलकुलेशन में हमें सरलता होगी। तो यहाँ से 12 को 12 से गुणा कर लें तो हो जाएगा 12 × 12 हो जाएगा 144, प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 2 का वर्ग 4। यहाँ से इसका एलसीएम ले लें, √4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 से इसे गुणा कर दें, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 4 1 4 1 4, 1 5, 576 प्लस 49। अब इसे जोड़ लें, 9 6 15, 7 4 11, 1 12 और 5 1 6/4। 625 का वर्गमूल यानी 25 × 25 625 होता है। आप लिख सकते हैं 25 × 25 इस तरह, और नीचे 2 × 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ से 25 एक बाहर निकल आएगा और 1 2, तो 25/2 आप लिख सकते हैं, या काटेंगे 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, तो 12.5 सेंटीमीटर ये तिरछी ऊंचाई यल आ गया आपका, तिर्यक ऊंचाई। अब संपूर्ण आकृति का हमें वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है, तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यानी संपूर्ण पृष्ठीय में शंक्वा वक्रपृष्ठ और प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शामिल हो जाएगा। तो लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। ठीक, अब यहाँ से इसका शंकु का वक्रपृष्ठ का सूत्र πr/l होता है, आप जानते हैं πr/l। यहाँ पे r त्रिज्या है, l तिरछी ऊंचाई है, प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2πr²। अब उपर्युक्त मान को इसमें रखेंगे। यहाँ से आप πr कॉमन ले सकते हैं, जिससे यह सरल हो सकता है। πr कॉमन लें तो इसमें बचेगा l और इसमें बचेगा 2r। अब इसमें मान रखें, पाई का मान 22/7 होता है, और r का मान आप लिख सकते हैं 7/2। 3.5 के स्थान पे 7/2 लिखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। और यल का मान आप 12.5 लिख सकते हैं, 12.5 प्लस 2 × r का मान 7/2 है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें 7 से 7 कैंसिल, 2 1 2 काट दें, 2 1 2, 2 1 2, तो 11 हो गया। गुणे 12.5 में ये 7 जोड़ दें तो 12 और 7 ये हो जाएगा 19.5। अब गुणा कर दें, 11 से गुणा करना है, 11 × 5 = 55, 11 × 9 = 99, 99 में 5 जोड़ें तो हो जाएगा 104। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, 11 × 9 11, 11 10 21, और 1 अंक पे दशमलव लगा देना है, तो हो जाएगा 214.5 मात्रक लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, यानी 214.5 वर्ग सेंटीमीटर या खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में अधिकांश आता है।
हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।